हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का। फ्रेंड्स, हम जो है क्लास 9 साइंस के लिए एक नया टॉपिक और चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि क्लास 9th का जो है साइंस केमिस्ट्री पार्ट का नंबर 3 है। और इस वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं वीडियो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, हम जो है जानते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट एंड मास। स्टूडेंट जो है मैटर का डेफिनेशन हम जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो है एंशिएंट टाइम में क्या था कि इस मैटर को बनाने के लिए जो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है का पता लगाना जो है काफी मुश्किल था इन एंशिएंट टाइम, यानी पुराने समय में जो है इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और एक जो है सटीक जो एक्सपेरिमेंटल बेस था उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। लेकिन स्टूडेंट जो है स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो जैसे हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग की जो ये ब्रिक्स होती हैं इस तरह से, तो इस तरह से जो है इन ब्रिक्स को जोड़ के एक जो है बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो ये बिल्डिंग की जो है स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसको कहा जाएगा। तो ऐसे ही जो है एंशिएंट टाइम पे डिफाइन किया गया कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसको जो है कंपैरिजन किया गया कि कोई पेपर है, पेपर शीट है, अगर आप उसको जो है क्या करें के टुकड़े अगर आप करना चाहें इस तरह से, तो लास्ट में जो है एक ऐसी कंडीशन आती है कि इसको जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको डिवाइड जो है नहीं किया जा सकता। और ये जो लास्ट में जो यूनिट बचती है इसी को स्मॉलेस्ट यूनिट जो है कहा गया। तो स्टूडेंट जो है लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये होती है जिसको कहा जाता है एटम। और एटम और हमारा जो चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो है 26 लेटर्स होते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, और यही 26 लेटर्स जो है आपके जो है अलग-अलग प्रकार के वर्ड जो है ये बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ दीज 26 लेटर बुक्स हैं, और जो है बहुत सारी लाइब्रेरी जो है ये बना लेते हैं। प्रेजेंट टाइम पे स्टूडेंट्स जो एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे एटम, या एटम ही जो है एलिमेंट होते हैं। ये मैं आपको आगे भी आपके पास चैप्टर है तो उसमें जो है क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं जो नोन एलिमेंट हैं प्रेजेंट टाइम पे दे आर 118, और इन्हीं 118 एलिमेंट से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर एंड सब्सटेंसेस जो है बने हुए हैं। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स एटम की। एटम आपने सुना होगा, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। तो ये जो है सिंपली जो है ये एटम या इनको जो है एलिमेंट जो है कहा गया है। मॉलिक्यूल्स किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? एटम और जो है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एटम सिंगली जो है एटम हो गया, और अगर दो एटम मिल करके अगर मिल जाते हैं और कोई प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, जैसे
ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एक-एक एटम मिल करके O2 बनाता है। तो देन इसको जो है मॉलिक्यूल कहा जाएगा, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ये एक जो है छोटी-सी जानकारी थी स्टार्टिंग जो है वीडियो के स्टार्टिंग में, और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स ये अभी हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की थोड़ा सा जो है हिस्ट्री जो है देख लेते हैं। एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम में क्या हुआ, एंशिएंट टाइम, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. Idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. An Indian philosopher Maharshi Kanad postulated that if we go on dividing matter, यानी मैटर को अगर डिवाइड अगर हम करते हैं, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो किसी को कोई भी चीज है उसको हम जो है छोटा छोटा जो है तोड़ते जाते हैं तो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल हमको मिलते जाते हैं। अल्टीमेटली ए स्टेज विल कम when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। यानी एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई भी मान लो जो है पेपर का ही एग्जांपल हमने लिया था, अगर पेपर को हम जो है टुकड़े करते जाएंगे तो फाइनली जो है एक ऐसी कंडीशन आएगी कि हम जो है उसको और जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। तो उन्होंने जो है ये जो लास्टली जो है जो पार्टिकल जो बचा, जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स थे उसको नाम दिया, परमाणु नाम दिया। अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स डेमोक्रिटस एंड लुसिपस suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further। तो इन्होंने भी जो है सेम वही बात की थी। डेमोक्राइटस called these individual particles atom। तो जो है इन्होंने जो है इसको कहा, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स था इसको एटम्स कहा, और हिंदी में जो इंडियन फिलोसोफर से महर्षि कनाड उन्होंने जो इसको परमाणु नाम दिया। ऑल दिस वाज बेस्ड ऑन philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century। तो 18th century तक ये जो जितनी भी बातें इन्होंने कही थी कोई भी एक्सपेरिमेंटल बेस जो है इनका नहीं था ताकि जिस इसे जो है वैलिडेट माना जा सके। बाय द एंड ऑफ 18th century scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। तो जो 18th सेंचुरी थी उसके एंडिंग में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंटल बेस पे ये पता लगा कि उनको अंतर पता चला डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड में क्या डिफरेंशिएशन होता है और ये जो है क्यों जो है एलिमेंट जो है कंबाइन होते हैं, तो ये सब जो है पता लगाया। तो एंटोनी एल लेवोसियर laid the foundation of chemical sciences by stabilizing two important law of chemical combination। तो स्टूडेंट जो है जो फाउंडेशन रखी केमिकल, जो फाउंडेशन रखी केमिकल साइंस की वो रखी लेवोसियर ने। और इस तरह से जो है स्टूडेंट जो है हमें जो है थोड़ा सा ये देखना है कि यहाँ पे एक वर्ड आया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो थोड़ा सा जो है इसको मैं क्लियर आपको करा देना चाहता हूँ क्योंकि भले ये जो है टॉपिक हमारे पास आगे भी हैं, इनको भी हमने पढ़ना है। तो बात करते हैं एलिमेंट की। तो आपने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के नाम सुने होंगे स्टूडेंट्स, जो है जैसे आपने आपने सुना होगा स्टूडेंट्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपने सुना होगा,
और नाइट्रोजन आपने सुना होगा, और ऐसे ही आपने बहुत सारे जो है नाम सुने होंगे। इस तरह से ऑक्सीजन जो है, इनको कहा जाता है स्टूडेंट्स एलिमेंट्स। आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इनको कहा गया है, और इनको जो है जो सिंबल होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनको सिंबल के जो है अनुसार जो है उनको सिंबलाइज़ किया गया है इस तरह से। टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास आगे भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आया कि कंपाउंड और एलिमेंट। स्टूडेंट ये हो गए हमारे एलिमेंट हो गए। कंपाउंड कब बनेंगे कि मान लो जो है वाटर का जो फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो यहाँ आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो जो है वाटर बनता है। स्टूडेंट जो है अभी हमने बात की थी मॉलिक्यूल की। यहाँ पे क्या होगा कि सेम टाइप ऑफ एटम जो है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के ऑक्सीजन जो है, अब इसको डाई ऑक्सीजन कहेंगे, तो ये बना रहे हैं। तो इसको हमने कहा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों कहा कि मॉलिक्यूल जो है सेम टाइप ऑफ एटम जो है, या इनको एलिमेंट भी कहा जा सकता है, एक ही प्रकार के एटम जो है इससे मिल करके O2 मॉलिक्यूल बन रहा है। लेकिन अगर H2O की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है और एलिमेंट है, ये मिलकर के जो है H2O यानी वाटर जो है बना रहे हैं। तो जब जो है दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जो है कंबाइन होते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहा जाता है कंपाउंड। स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो है लेवोसियर ने क्या किया कि दो लॉ दिए थे केमिकल कम्बिनेशन के लिए, कि किस तरह से जो है केमिकली जो है कंबाइन होते हैं और किस तरह से जो है एलिमेंट और कंपाउंड जो है बनते हैं। तो आइए जो है वो केमिकल कम्बिनेशन के लॉ देख लेते हैं क्या होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, तो दो जो लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो लॉ है स्टूडेंट्स किसने दिए थे ये लॉ? ये दिए थे लेवोसियर ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो ये जो मास होता है, ये मास तो ना ही जो है क्रिएट किया जा सकता है और ना ही जो है ये डिस्ट्रॉय होता है। यानी मास कहीं और से जो है क्रिएट भी नहीं हो सकता है, और किसी केमिकल रिएक्शन में जब केमिकल कम्बिनेशन होगा तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। हमने दो प्रकार के सॉल्यूशन लेने हैं, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसको हम X सॉल्यूशन मान लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट जो है उसको Y सॉल्यूशन हम मान लेंगे। Prepare separately 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y each in 10 ml in water। तो 5% solution इसका बना लेंगे 10 ml water में। Take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in a ignition tube। Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. Weigh the flask with its contents carefully। तो हम क्या करेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क में जो है एक लिटिल अमाउंट लेंगे सॉल्यूशन Y का, और जो है कुछ सॉल्यूशन जो है X का। जो X सॉल्यूशन था हमारा, X सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है CuSO4, ये हमारा X जो है सॉल्यूशन है। ये X सॉल्यूशन जो है इग्निशन ट्यूब में ले लेंगे और इसका वेट कर लेंगे। नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क so that the solution X and Y get mixed। Weigh again
व्हाट हैपन इन द रिएक्शन फ्लास्क, क्या फ्लास्क में रिएक्शन होती है? डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? Why should we put a cork on the mouth of the flask, and does the mass of the flask and its contents change? स्टूडेंट इसको इस प्रकार से समझते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क तरह से ये कोनिकल फ्लास्क लेना है और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा जो है वाई सॉल्यूशन जो है तो हमने वाई सॉल्यूशन नाम दिया है, वो हमने इसमें थोड़ा सा भर देना है। तो देखते हैं वाई सॉल्यूशन हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, में रहेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। और स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है टिल्ट करके एक टेस्ट ट्यूब में तरह से एक्स सॉल्यूशन जो है भर देते हैं, एक्स सॉल्यूशन इसमें भर देंगे। एक्स सॉल्यूशन क्या है हमारा, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये हम कर लेंगे। और इस कोनिकल फ्लास्क में हम इस फ्लास्क को जो है कॉर्क से इसको बंद कर देते हैं और जो एक्स सॉल्यूशन वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसको हमने किस में डाला है, इसको डाला है हमने टेस्ट ट्यूब में। तो ये टेस्ट ट्यूब से जो है हम एक थ्रेड जो है बाहर निकाल देते हैं और केयरफुली जो है इसका वेट जो है इसको जो है वेग हम कर लेते हैं, वेट इसको कर लेते हैं। देन अब हमसे जो है पूछा है क्वेश्चन, अभी जो है हम इसका वेट कर लेंगे और उसके बाद इस थ्रेड को जो है खींचेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से को जो है स्रिल यानी इसको खींचेंगे, खींचने से क्या होगा कि x और y सॉल्यूशन जो है मिक्स हो जाएंगे, x और y सॉल्यूशन क्या होगा, दे गेट मिक्स्ड। जब ये दोनों मिक्स होंगे स्टूडेंट, दोनों मिक्स होंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है तो इसके काफ़ी जो है इंडिकेशन होते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर चेंज हो सकता है, इसमें फ्यूम्स या कोई स्मेल जो है चेंज हो सकती है और इसका जो है टेम्परेचर चेंज हो सकता है। काफ़ी कुछ इंडिकेशन होते हैं स्टूडेंट्स जो है जब जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब दोनों के दोनों मिक्स होंगे तो हमने इसका वेट किया था, हमें बताया जो है वेट सोडियम कार्बोनेट कॉपर सल्फेट का जो है वेट है 1.25, कॉपर सल्फेट का जो है वेट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये x है और ये है हमारा CuSO4 और इसका वेट है 1.25, 1.25 ग्राम कॉपर सल्फेट। और जो है कॉपर सल्फेट के साथ का वेट है 1.43 ग्राम, 43 ग्राम। तो स्टूडेंट जो है इसका वेट करने पे क्या होता है कि ये जो रिएक्टेंट है कॉपर सल्फेट और Na2CO3, तो ये जो रिएक्टेंट साइड है इसको कहेंगे स्टूडेंट जैसे x प्लस वाई, तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये जो है रिएक्टेंट्स हो गए और जो अब बनेगा वो होगा प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जो है मास कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि जो मास जो है 1.25 और 1.43 इसको जो है ऐड कर लें हम 2.68, तो रिएक्टेंट साइड जो है 2.68 ग्राम इसका वेट आ रहा है। तो जो है
कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट साइड होगा उसका जो वेट होगा वो भी जो है 2.68 जो है ग्राम होगा। तो इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन जो है केमिकल जब रिएक्शन होती है तो पूरा प्रोडक्ट जो है नया प्रोडक्ट बनता है और जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो पुराने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं वो सारे बदल के बिल्कुल नए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है आ जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि रिएक्टेंट साइड में भी 2.68 ग्राम इसका वेट था, यानी मास जो है इसका 2.68 ग्राम था और प्रोडक्ट साइड में भी इसका जो है 2.68 जो है ग्राम जो है मास निकला। तो इसका मतलब मास का लॉस जो है वो कहीं नहीं होता। जो नेक्स्ट लॉ है स्टूडेंट वो है लेवोसियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements। तो जो ये लेवोसियर ने क्या देखा कि टू और मोर एलिमेंट्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं मिलकर के जो है कंपाउंड बनाते हैं and had the same elements in the same property irrespective of where the compounds come from or who prepared it। तो स्टूडेंट्स जो है लेवोसियर ने क्या देखा कि कई बार क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो है एलिमेंट्स जो है कंपाउंड बना लेते हैं, had the same elements in the same proportion। जो प्रोपोर्शन होता है वो जो रेशियो होता है वो भी सेम होता है। और जो है ये चीज़ इग्नोर करके कि वो जो है कंपाउंड कहाँ से आया है और किसने उसको बनाया है। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर। तो स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि इन ए केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जो है हमेशा कोई भी जो सबस्टांस होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं एक फिक्स्ड जो है प्रोपोर्शन बाय मास, यानी इनके मास का जो रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, अगर बात करें हाइड्रोजन के मास की तो इसका मास होता है 1 यूनिट। इसके एटम 2 हैं और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट या आप 16 ग्राम जो है इसको कह सकते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट साइड में जो मास हुआ, तो इस तरह से अगर हम जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर में अगर प्रोपोर्शन देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन हुआ वो हुआ 2/16, 2 8 जा 16, 1/8। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 1:। तो वाटर हमेशा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मिलकर के वाटर बनाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा जो है 1:8 में ही जो है कंबाइन होते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर का मतलब ये है कि चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो नाले का पानी हो, चाहे वो लेबोरेटरी में तैयार किया गया हो या फिर जो है किसी अदर सोर्स से जो है वाटर, यहाँ पे ये यही कह रहा है कि सेम प्रोपोर्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम, यानी जो कंपाउंड है वो कहाँ से आया है और किसने बनाया है। तो इसका मीनिंग यही हुआ स्टूडेंट्स कि H2O वाटर चाहे किसी भी सोर्स का हो, या वो रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, पॉन्ड वाटर हो, या किसी जो है ड्रेनेज सिस्टम का वाटर, किसी नाली का पानी हो, उसका जो फॉर्मूला होगा हमेशा H2O होगा और हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन होंगे वो 1:8 में ही कंबाइन होंगे। तो इसी को कहा गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमेशा जो है ये जो प्रोपोर्शन है, ये कोई भी कंपाउंड है, वाटर ही नहीं सारे ही जो कंपाउंड है उनके जो एलिमेंट है, कंपाउंड हो या आप सब्सटेंस कह सकते हैं, तो उनके जो एलिमेंट हैं, जैसे इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये हमेशा जो है
एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, यहाँ पे एग्जांपल जो है वाटर का दिया हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स कोई भी सब्सटेंस हो उसमें हमेशा एलिमेंट जो है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से ही जो है कंबाइन होंगे। तो स्टूडेंट्स जो मल्टीपल प्रोपोर्शन, एक तीसरा लॉ है मल्टीपल प्रोपोर्शन का। तो स्टूडेंट्स जो है ये आप जो है बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो अभी हमको जो है 2 ही लॉ इसमें देखने हैं। तो स्टूडेंट जो है इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी बुक में आपको जो है एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं। तो ये समझने के लिए, दोनों लॉ समझने के लिए ये 2 न्यूमेरिकल्स मैं ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखिए का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। पहले जो चीजें हमें दी हैं, सोडियम कार्बोनेट का जो है मास दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ये देखिए एसिटिक एसिड, इसका जो मास है वो है 6 ग्राम। द प्रोडक्ट वायर, अब देखिए ये प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वायर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे है और इसका जो मास है 2.2 ग्राम। 0.9 ग्राम वाटर, ये देखिए वाटर यहाँ पे है, ये आपका हो गया 0.9 ग्राम। एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट यहाँ पे है और इसका मास है 8.2 ग्राम। So that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। हमको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसमें जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसको फॉलो करता है या नहीं। तो सिंपली मैंने आपको क्या कहा था, कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्शन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनका जो है मास का टोटल, और प्रोडक्ट के जो एलिमेंट हैं या कंपाउंड हैं उनके मास का टोटल अगर सेम है तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो देखते हैं सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये रिएक्टेंट साइड में है, तो इनका टोटल हम कर लेते हैं 5.3 एंड 6 ग्राम, ये हो जाएगा 11.3। तो रिएक्टेंट साइड का जो टोटल है ये आया 11.3 ग्राम। देखते हैं प्रोडक्ट साइड में 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम, तो हो जाएगा 9 4 13 11 और प्रोडक्ट साइड में भी आया 11.3 ग्राम। देखिए स्टूडेंट्स इसमें जो है रिएक्टेंट साइड में भी जो है 11.3 ग्राम इसका मास था, और जब रिएक्शन होके प्रोडक्ट बन गया तो भी जो है इन सब का जो मास है टोटल करके जो प्रोडक्ट है उस पूरे प्रोडक्ट साइड और पूरे रिएक्टेंट साइड का ही टोटल करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड का 11.3 और प्रोडक्ट साइड का भी 11.3, तो इसका मतलब जो है ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। बिल्कुल सही। आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास पूछा है, वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करने के लिए कितनी अमाउंट में जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखते हैं जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन H2O बनाता है
और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के वाटर बनाने के लिए जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए। तो यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है रिक्वायरमेंट है एक मॉलिक्यूल H2O बनाने के लिए। What mass of oxygen gas would be required to react completely? अब देखिए ऑक्सीजन का 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कि एक 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होती है किसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो सिंपली जो है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को कंबाइन होने के लिए 3 मल्टीप्लाई 8 सिंपली जो है 24 ग्राम जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अभी भी जो है स्टूडेंट जो है केवल जो है कोई एक्सपेरिमेंटल बेस नहीं था किसका एलिमेंट और कंपाउंड। लेवोसियर ने थोड़ा इस अपनी इंफॉर्मेशन को आगे तो बढ़ा दिया लेकिन अभी भी जो है कमी थी किसकी एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंटल बेस था उसकी कमी थी ताकि इसको जो है वैलिडेट किया जा सके। तो टाइम पे जैसे ही टाइम बीतता गया जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने जो है एक्सपेरिमेंट शुरू किए और जो बेसिक सी चीज थी वो लेवोसियर जो है लेवोसियर जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी और जो इम्पोर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वो उन्होंने दिए और वो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास जो है क्रिएट भी नहीं किया जा सकता। क्रिएट की अगर बात करें तो यहाँ जो है ऐसा नहीं हुआ कि जो ये वाला एग्जांपल था 2.68 ग्राम जो रिएक्टेंट का था वही यानी इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा हुआ तो समझ लो क्रिएट हुआ है लेकिन ऐसा नहीं होता। जो नेक्स्ट लॉ था वो था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है कि केमिकल जो सब्सटेंस होते हैं in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। किसी भी सब्सटेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंटल बेस था डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज टिल देन जस्ट ए फिलोसॉफी। तो उस समय जो है हमने पढ़ा कि जो फिलोसोफर थे जैसे महर्षि कणाद की बात की तो जो डिविजिबिलिटी वाला आइडिया था मैटर का कि डिविजिबल करते जाएंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इट इज नॉट फर्दर डिविजिबल। तो ये जस्ट ए फिलोसॉफी थी। ही टुक ए नेम एटम एज गिवन बाय ग्रीक्स एंड सेड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आर एटम। उन्होंने एटम नाम दिया। इस थ्योरी किसने दिया डाल्टन ने। इस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो जो एक्सप्लेनेशन था जो राइट वे एक्सप्लेनेशन था वो डाल्टन ने जो है दिया और उनके जो है लगभग 6 पोस्टुलेटेड हैं वो क्या हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो और ए मिक्सचर इज कंपाउंड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ये सारे कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल चाहे एलिमेंट है या कंपाउंड है या जो है कोई मिक्सचर है ये सारा कंपोज्ड होता है जिसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं वो है एटम। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी क्या है फर्स्ट है
all matter is made of very tiny particles called atom। सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के जिससे कि वो बने हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं उनको एटम कहा गया है। और कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें पार्टिसिपेशन जो है एटम्स का होता है। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम which participate in chemical reactions। नेक्स्ट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जो एटम होता है क्योंकि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट बताया गया है वो क्या होता है इनडिविजिबल होता है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। और ये जो एटम है ये एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट है atoms of given elements are identical in mass and chemical properties। एटम ऑफ गिवन एलिमेंट्स मान लो स्टूडेंट्स जो है कोई एटम है किसी भी एलिमेंट का। मान लो हमने बात की थी ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो है दो एटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है बनाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आप देख रहे हो कि दो एटम जो है अलग अलग एटम ऑक्सीजन के मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर खूब सारा जो है ऑक्सीजन 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 के एटम लिए हुए हैं एटम ऑफ गिवन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के, या आप जो है आयरन की ही बात करें खूब सारा आयरन लिया है तो आयरन के जो सारे ही एटम्स होंगे इनका जो है मास और केमिकल प्रॉपर्टीज तरह से, क्योंकि स्टूडेंट जो है अगर हमने 1 ग्राम ही अगर जो है या 10 ग्राम ही हमने आयरन लिया है तो इसमें नंबर ऑफ एटम जो है बहुत सारे होंगे। नंबर ऑफ एटम ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा होंगे तो सारे ही जो एटम हैं उनका जो है मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जो अलग अलग एलिमेंट है जैसे हमने अभी आयरन की बात की थी और फिर हम बात करते हैं कॉपर की। तो आयरन के जो एटम होंगे और कॉपर के जो एटम होंगे दे हैव डिफरेंट मासेज, इनके मास भी अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है हमेशा कंबाइन होने के लिए एक रेशनल नंबर में या फिर जो है स्मॉल होल नंबर में ही कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लो ऑक्सीजन और कार्बन ने मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाया इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस चीज को समझते हैं। मान लो जो है कार्बन और ऑक्सीजन करके CO2 बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है कंबाइन जो होगा ऐसा नहीं होगा कि कार्बन जो है 1 ग्राम हो गया और ऑक्सीजन जो है 0.5 ग्राम, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो है होल नंबर में और एक रेशियो में जो है कंपाउंड बनाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर, सिक्स्थ वाला जो पोस्टुलेट है द रिलेटिव नंबर एंड, तरह से जो है सिक्स्थ वाला जो पोस्टुलेट है लास्ट वाला वो द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर हो गया, रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम ये हमेशा जो है कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड के। बात करते हैं फिर वही वाटर की। जो H2O में रिलेटिव नंबर यानी जो दो नंबर ऑफ एटम जो हैं हाइड्रोजन के वो 2 होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा तभी जाके वाटर बनेगा।
तो ये हमेशा जो है फिक्स होता है। तो स्टूडेंट जो है ये वीडियो के साथ आज की वीडियो जो है केवल इतनी ही। इससे आगे का जो टॉपिक है एटम के बारे में पूरी जानकारी जो है हम इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे। स्टूडेंट इस वाले में जो है कॉर्क क्यों लगाया जाता है, ये थोड़ा जो है मेरे दिमाग से भी निकल गया था। कॉर्क क्यों लगाएंगे, ताकि जो है बाहर से कोई भी मॉइस्चर या एयर में जो गैस है या कोई डिफरेंट टाइप ऑफ कोई एलिमेंट है या फ्यूम्स है वो इसके साथ मिक्स ना हो पाए। नहीं तो हमारा जो मास के लिए जो हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो वैलिडेट नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा। मास में जो है डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि बाहर से कोई भी गैस जो है एंटर कर देगी तो हमारा पूरा प्रोडक्ट जो है बदल जाएगा। इसलिए जो है कॉर्क जो है लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो बस इतनी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट करें। अगर चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिल पाए। ओके स्टूडेंट।